लौकिक निधि स्वरूप स्वयं प्रकट स्वरूप है। हजारों साल से यहाँ इनकी सेवा है। और जो ये वो स्वरूप हैं जो ब्रह्मा जी भ्रमित पूरे ग्वाल वाल और ब्रज के सारी लीला अवलंकृत छिपी हुई हैं। ये वही चतुर्भुज नारायण हैं जो ब्रह्मा जी को विराट रूप का दर्शन कराया है। बोले मेरा ये अपराध कैसे क्षमा हो। डंडी के माफिक ब्रह्मा जी इनके चरणबंद में पड़े कि ये प्रभु मैंने बड़ा अपराध करो, ये मेरा अपराध कैसे क्षमा हो। आप श्री की आज्ञा से पहले ही ऐसे ही ग्वाल बछड़ा मैं वहाँ पे छोड़ के आया हूँ और ऐसे ही यहाँ पे मिले, बच्चवन में मिले, तो ब्रह्मा जी फिर ब्रह्मलोक में गए। वहाँ पे पर ब्रह्मा ब्रह्माणी शिव पार्वती नीचे मोहिनी स्वरूप तमाम देवता स्तुति कर रहे हैं। गाय यहाँ से जाती थी, इनके ऊपर मतलब गाय को ही पूरा पी जाते थे। जब गाय को जब पी जाते थे तो ये हुआ कि हमारी गाय को कौन पी रहा है। तो गाय को जब लोगों ने पता किया तो वहाँ बोले देख ब्रह्मा, तेरा भ्रम दूर नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपको विराट रूप का दर्शन कराता हूँ। जो यही विराट रूप का दर्शन अर्जुन को कराया जिसके कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो ठेर पैन से वहाँ से फिर इनको चोर ले गए तो जमुना जी में फिर ये मुरलीधर गोसाई जी इनको यहाँ जहाँ भी प्राचीन मंदिर रहे हैं आपके, आप कृष्ण जन्मभूमि ले लीजिए, राम जन्मभूमि ले लीजिए या बनारस का मंदिर ले लीजिए, जहाँ भी आपके जितने भी प्राचीन मंदिर हैं वहाँ हर जगह मुगलों ने अपने मुगल कालीन टाइम में माँ ठाकुर जी की साइड में अपनी स्थान जरूर बनाए हैं मस्जिद। तो यहाँ भी चतुर्भुज नारायण के पास में फिर ठाकुर जी छाकर रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे झूठा किनका प्रसाद दो। कृष्ण जी ने नहीं दिया है तो कृष्ण जी ने ब्रज रज लिए तो हाथ ऐसे पहुँच लिए उसमें। जो आप लोग किनका प्रसाद लेते हो, जो वैष्णव जन लेते हैं, तो उसमें ठाकुर जी का झूठा किनका प्रसाद समझ के लेते हैं। 44 श्लोक बोलने के बाद, सारी क्रिया होने के बाद ब्रह्मा के मति में भ्रम फिर भी रहा, भ्रम नहीं निकला। उन्होंने कहा कि प्रभु मेरा जो भ्रम है, ब्रजवासी को उसकी परिक्रमा कराए, सब कुछ कर लिया, फिर भी मेरा भ्रम नहीं निकल रहा है। तो ब्रह्मा जी ने आके देखा कि ये कैसे भ्रम है, ये एक दूसरे का ग्वाल वालों का झूठा खा रहे हैं, तो इनकी परीक्षा लेके देखो। तो ब्रह्मा जी ने एक आएगी अब तो ब्रज में बड़ो हाहाकार है रो होगो, देखूं जाए कि नहीं है कि ब्रज में का है। अब देखो पहले जैसे ही उत्साह वही खुशी। जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों अभी हम आ चुके हैं चतुर्भुज नारायण के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत ही अद्भुत और दिव्य दर्शन चतुर्भुज नारायण जी के हैं जो कि सेही गांव में पड़ते हैं। और ये सेही गांव है आपका, जब आप मथुरा से गरुड़ गोविंद मार्ग पर चलते हैं तो बीच में देवी आटस नाम का एक स्थान पड़ता है, वहीं से सेही के लिए ये रास्ता आ रहा है और सेही में ये चतुर्भुज नारायण जी के दर्शन हैं। तो ये जो सेही है यहीं पर बचपन बिहारी जी का मंदिर है और यहीं पर गोसाई जी की भी बैठक है। यहीं पर एक और अद्भुत दर्शन है जिसको ब्रह्म बावरी कहते हैं, और एक यहाँ पर कुंड है जिसको ब्रह्म कुंड कहते हैं, जो श्री कृष्ण के गाय और बछड़े ब्रह्मा जी ने चुराए थे, तो उनके आंसुओं से यहाँ पर ब्रह्म कुंड बना हुआ है जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। तो उसके संपूर्ण दर्शन हमने आपको पहले कराए हैं, तो आप उनको कर सकते हैं। तो ये परिक्रमा अभी चतुर्भुज नारायण में पहुंच चुकी है, तो कराते हैं उनके आपको बहुत ही अद्भुत दर्शन ये आप देखेंगे। तो यहाँ पर प्राचीन बचवन के ठाकुर और ये लिखा हुआ है अलौकिक निधि स्वरूप श्री चतुर्भुज नाथ जी की मंदिर की बैठक महाप्रभु जी। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और कराते हैं आपको यहाँ के दर्शन। तो अभी हम आ चुके हैं चतुर्भुज नारायण जी के दर्शन करने के लिए। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये चतुर्भुज नारायण हैं जो कि बहुत ही अद्भुत और दिव्य आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। तो यहीं पर बैठक भी है, आप यहाँ पर बैठक देख सकते हैं। चतुर्भुज नारायण जी के जो दर्शन हैं जो कि बहुत ही पर ब्रह्मा ब्रह्माणी शिव पार्वती नीचे मोहिनी स्वरूप तमाम देवता स्तुति कर रहे हैं। शंख चक्र गदा पद्म गले बैजंती माला अलौकिक निधि स्वरूप स्वयं प्रकट स्वरूप है। हजारों साल से यहाँ इनकी सेवा है। और जो ये वो स्वरूप हैं जो ब्रह्मा जी भ्रमित हुए थे कि ब्रज में बड़ा उत्साह है, सारे देवतागण ब्रज में
पधारे हुए हैं, मंगल गान कर रहे हैं। मैं भी देख के आऊँ कि कौन सा देवता ऐसा ब्रज में आया है। तो वो ये देखने के लिए ब्रज में पधारे। यहाँ आए तो ठाकुर जी अपनी ग्वाल मंडली के साथ में छाकर ओग रहे हैं कि ये कैसा ठाकुर है कि एक दूसरे से छीना झपटी करके और सबसे खा रहे हैं। परीक्षासु ग्वाल वालों को ले गया चोरी करके और गुफा में छुपा दिए। जब ग्वाल वाल चले जाएंगे तो माएँ परेशान रहेंगी, गाय परेशान रहेंगी। ठाकुर जी समझ गए कि ये ब्रह्मा की करामात है, उन्हीं की करतूत है। स्वयं सु घर घर ग्वाल वाल बन के रहे। 6 महीने पीछे ब्रह्मा जी आए कि अब तो ब्रज में बड़ो हाहाकार है, रो होगो, देखूं जाए कि नहीं है कि ब्रज में का है। देखो पहले जैसे ही उत्साह वही खुशी, दौड़े दौड़े फिर ब्रह्मा जी वहां पहुंचे कि कहीं ऐसा तो ना आ गए हो। तो वो माया में वहां सोए हुए ग्वाल वाल, यहाँ सही कि वो सही, सही सु गांव का नाम हो गया सेही। ये स्थान आपका वचवन गांव का नाम है सेही। जो स्थान ये आता है आपका गांव के अंदर आता है चतुर्नाथ का मंदिर। ब्रज में कड़ में चतुर स्वरूप ब्रह्मा में हूँ, विष्णु में हूँ, महेश में हूँ। जो दर्शन उनको ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रज रज के कड़ में चतुर स्वरूप नजर आए। आप श्री की आज्ञा से पहली परिक्रमा, बोले मेरा ये अपराध कैसे क्षमा हो। डंडी के माफिक ब्रह्मा जी इनके चरणबंद में पड़े कि ये प्रभु मैंने बड़ा अपराध करो, ये मेरा अपराध कैसे क्षमा हो। आप श्री की आज्ञा से पहली परिक्रमा ब्रज की ब्रह्मा जी ने किया। जब ब्रह्मा जी परिक्रमा करके आए तो फिर ठाकुर जी अपने बैठे ग्वाल मंडली के साथ में छा कर हो रहे। बोले आज तो कछु ठाकुर जी को मोह प्रसाद मिल जाए। ब्रह्मा जी मछली को अवतार लेके जमुना जी में आए गए। ठाकुर जी समझ गए कि ब्रह्मा जल में आए गए हुए। पटका से हाथ पहुंच लिए, ना खुद गए ना ब्रज ग्वालन ने जाने दियो। बोल चतुर्नाथ की जय, द्वारिकाधीश की जय। ये जो मस्जिद है उसके बारे में और थोड़ा सा आपको जहाँ भी प्राचीन मंदिर रहे हैं आपके, आप कृष्ण जन्मभूमि ले लीजिए, राम जन्मभूमि ले लीजिए, या बनारस का मंदिर ले लीजिए, जहाँ भी आपके जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, वहाँ हर जगह मुगलों ने अपने मुगल कालीन टाइम में माँ ठाकुर जी की साइड में अपनी स्थान जरूर बनाए हैं मस्जिद। तो यहाँ भी चतुर्भुज नारायण के पास में मस्जिद है, पास में ही। और पीरजादी जो हुई वो यहीं की हुई, इसी गांव की से ही की। और जो मंदिर आता है आपका चतुर्भुज नारायण का जो मंदिर आता है आपका सेही गांव के अंदर। जैसे कभी भी दर्शन करने को आओ आप, तो हमें सेही गांव के अंदर वाले मंदिर पे जाना है। आपने अभी जैसे आप ब्रज में इतने घूम के आए, आपने ऐसा विग्रह कहीं नहीं देखा होगा। स्वयं प्रकट स्वरूप है, अलौकिक निधि स्वरूप स्वयं प्रकट स्वरूप है। तो यहाँ पर मुगलों ने आक्रमण नहीं किया था इनके मंदिर में? ये तो मुझे नहीं मालूम है। अच्छा, तो दूर है मस्जिद यहाँ से? नहीं, पास में है, बिल्कुल पास है मस्जिद लगी हुई। अब उस टाइम में पूर्वजों ने क्या किया, कहाँ ले गए, कैसे किया, लेकिन ठाकुर जी को कोई नुकसान नहीं हुआ। और आज भी ठाकुर जी अपने स्थान पे ही, जहाँ से वो प्रकट हुए थे, उसी स्थान पे आज मौजूद है और सेवा बरकरार उनकी चल रही है। इनकी गोसाई जी की क्या वो है बैठक की जो है, थोड़ा सा इसके बारे में और आप करा दीजिए। इनकी ये है कि जहाँ ठाकुर जी ने, जो गोसाई जी और महाप्रभु जी ने जो अपने भागवत प्राण किया है, वहाँ इनकी बैठकें बनाई गई हैं। वहाँ इनकी लगातार इस टाइम सेवाएं चलती हैं। ब्रज 84 कोस के जो जय जय पधारती हैं, बालक पधारती हैं, वो सब आपके आते हैं। चतुर्भुज नारायण जी के दर्शन कर रहे हैं। ये आप सामने देख रहे हैं, ये चतुर्भुज नारायण जी के दर्शन है और पास में ही यहीं पर मस्जिद है। तो यहीं के मस्जिद नहीं है, यहाँ तो बता रहे थे मस्जिद वो है जो वहाँ। अच्छा, तो इसी स्थान के सेही गांव के निवासी हमें मिल चुके हैं। यहाँ जानते हैं चतुर्भुज नारायण जी की अद्भुत महिमा के बारे में। ये राधे राधे। ये जो चतुर्भुज जी हैं, ये बहुत, ये ब्रह्मा जी, ये यहाँ ब्रह्मकुंड पे, ये यहाँ इनकी जो जमीन में ये निकले थे, जहाँ एक गाय यहाँ से जाती थी, इनके ऊपर मतलब गाय को ही पूरा पी जाते थे। जब गाय को जब पी जाते थे तो ये हुआ कि हमारी गाय को कौन पी रहा है। तो गाय को जब लोगों ने पता किया तो वहाँ लोगों उनकी गाय को पता, वहाँ देखा तो गाय को साक्षात वहाँ पीते हुए।
तब इनको सपना दिया, तो ये अपना वहाँ इसको खुदवाए, तो बहुत गहरे में ये निकले। तो वहाँ ये वैसे वहाँ रहते थे पहले, ये क्या नाम है, ठेर है वहाँ। तो ठेर पर से वहाँ से फिर इनको चोर ले गए। चोर ले गए तो जमुना जी में फिर ये मुरलीधर गोसाई जी इनको यहाँ यहाँ किया है। बहुत साक्षात मूर्ति हैं ये, जो दिव्य मूर्ति है ये। यहाँ पर जो भक्त आते हैं उनकी सब मनोकामना ये पूर्ण करते हैं। सब मनोकामना पूर्ण करते हैं, जो अपने हृदय में जो लेके जाते हैं वो मनोकामना पूर्ण होती है। तो यहाँ पर मुगलों ने क्या मतलब मंदिर को भी तोड़ा था क्या, ऐसा कुछ है? नहीं देखो जी, अब हमारे आगे तो कुछ ऐसा किया नहीं है, और जो पहले जो किया होगा उसका अपना पता नहीं है। अभी अपने आगे यही एक जो अपने सामने की बात है ये, तो इसका यही दुनिया, यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, बहुत बहुत दूर तक के आते हैं, देश विदेशों तक के भी आते हैं दर्शन करने के लिए। हाँ, ये चतुर्भुजी हैं, चतुर्भुज। हाँ, जिस समय कृष्ण भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया था, ये वो चतुर्भुज रूप है। हाँ जी। तो महाराज जी एक बात और हमें बताएं कि ये बचपन बिहारी जी में जो रोज चमत्कार होता है उसके बारे में कुछ आप है? अच्छा, अभी ये बता दें, आ गया वो चतुर्भुजी का, एक सेकंड में आ रहा है, अभी अब आपसे आ गया, मैं उनसे करवा देता हूँ। जो चतुर्भुज वो उनके पुजारी हैं, ये पुजारी हैं बचपन के, इनको पूरा मालूम है कि मैं तो 43 साल जो है सर्विस में रहा, अब बाबा जी हो गया हूँ। हाँ जी। अभी चतुर्भुज नारायण जी के दर्शन करने के लिए हम आए हैं, यहाँ अवगत कराते हैं क्या महिमा है चतुर्भुज नारायण जी की। जब भगवान, जो आगे मैंने पहले कथा में आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया था, ब्रह्मा का सारी लीलाओं का अनुवरण करने के बाद, 44 श्लोक बोलने के बाद, सारी क्रिया होने के बाद ब्रह्मा के मति में भ्रम फिर भी रहा, भ्रम नहीं निकला। उन्होंने कहा कि प्रभु मेरा जो भ्रम है, ब्रजवासी को उसकी परिक्रमा कराए, सब कुछ कर लिया, फिर भी मेरा भ्रम नहीं निकल रहा है, ऐसा क्यों? क्या तुमसे 1 वर्ष के लिए ग्वाल वाल बछड़े अलग हो गए? आप तो हर जगह व्याप्त हो, हर जगह लिप्त हो, ऐसे कैसे? बोले देख ब्रह्मा, तेरा भ्रम दूर नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपको विराट रूप का दर्शन कराता हूँ। जो यही विराट रूप का दर्शन अर्जुन को कराया, जिसके कुरुक्षेत्र के मैदान में, यही माता यशोदा को विराट रूप का दर्शन कराया, जिस समय मिट्टी खाई तो पूरा विश्व दिखा दिया। तो यही जो विराट रूप है, ये पूर्व में वहीं विराजित थे, महाप्रभु जी की बैठक जी पे विराजमान थे। समय प्रतीत होने के बाद ये यहाँ आ गए, और उन्होंने यही वो विराट स्वरूप है जिन्होंने ब्रह्मा जी को अनुमोदन कराया और ब्रह्मा जी को दिखाया कि देख ब्रह्मा, सारा विश्व सृष्टि मेरे अंदर विराजित है। तो ये आज भी इसके हृदय में, पूरे शरीर पर, वक्षस्थल पर, पूरे शरीर में, पूरे ग्वाल वाल और ब्रज के सारी लीलाएं अवलंकृत छिपी हुई हैं। ये वही चतुर्भुज नारायण हैं जो ब्रह्मा जी को विराट रूप का दर्शन कराया है। 3 ही जगह विराट रूप का दर्शन कराया, अर्जुन को, यशोदा को और ब्रह्मा को। तो ये वही ब्रह्मा वाले स्वरूप है जो विराट रूप का दर्शन कराया है। तो जैसा आपने यहाँ पर चतुर्भुज नारायण जी के दर्शन किए, ये वही चतुर्भुज नारायण हैं जिन्होंने श्री कृष्ण जी ने अपनी माँ यशोदा को दर्शन कराए थे, और एक बार ब्रह्मा जी को दर्शन कराए, और एक बार अर्जुन को दर्शन कराए थे। तो ये चतुर्भुज नारायण यहाँ पर संपूर्ण सृष्टि के दर्शन एक ही इस प्रतिमा के अंदर आप देख सकते हैं, जो बहुत ही प्राचीन और अद्भुत है। यहीं पर आपको संपूर्ण दर्शन होते हैं। यहाँ और जानते हैं चतुर्भुज नारायण जी के बारे में, किस तरीके के दर्शन हैं। जय श्री कृष्ण। जो कृष्ण जी बचपन में गाय चराने जाते थे, तो अपनी ग्वाल मंडलियों को साथ में छा कर रोक रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने आके देखा कि ये कैसे ब्रह्म है, ये एक दूसरे का ग्वाल वालों का झूठा खा रहे हैं, तो इनकी परीक्षा लेके देखो। तो ब्रह्मा जी ने 1 साल के लिए, मतलब ब्रह्म लोग यहाँ से ग्वाल बछड़ाओं को चुरा के ले गए। 1 साल बीत गया तो जाके बोले कि देखूं जाके कि ब्रज में तो हाहाकार मच रहा होगा। अगर एक दिन घर से बच्चा निकल जाता है तो माँ परेशान हो जाती है। तो माँ तो इतने सारे ग्वाल बछड़ा और ग्वाल वाला चुर गए। तो जाके देखूं तो ब्रह्मा जी आए यहाँ पे ब्रज लोग में, भूतल पे आए। तो भूतल पे ब्रह्मा जी ने देखा है, अरे
ऐसे ग्वाल बछड़ा मैं वहाँ पे छोड़ के आया हूँ, और ऐसे ही यहाँ पे मिले, बचपन में मिले। तो ब्रह्मा जी फिर ब्रह्मलोक में गए, वहाँ पे भी ऐसे ग्वाल बछड़ा, ऐसे ही यहाँ पे ग्वाल बछड़ा। ब्रह्मा जी ने कही है कि ये सही कि वो सही, मैं ब्रह्मलोक में छोड़ के आया हूँ, वो सही है या ये सही है। तो ब्रह्मा इस गांव का नाम पड़ा है से ही। तो ब्रह्मा जी ने कहा मुझे माफ़ कर दो। कृष्ण जी बोले कि तुम्हें ऐसे माफ़ी नहीं मिलेगी, तो पहले 84 कोस की परिक्रमा करो। प्रथम परिक्रमा ब्रह्मा जी ने करी है। उसके बाद में ब्रह्मा जी की जब पूरी परिक्रमा हुई है तो फिर ठाकुर जी छाकर उग रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे झूठा किनका प्रसाद दो। कृष्ण जी ने नहीं दिया है, तो कृष्ण जी ने ब्रज रज लिए, तो हाथ ऐसे पहुँच लिए उसमें। जो आप लोग किनका प्रसाद लेते हो, जो वैष्णव जन लेते हैं, तो उसमें ठाकुर जी का झूठा किनका प्रसाद समझ के लेते हैं। ऐसे पहले तिलक लगाते हैं, चरणामृत लेते हैं, इसीलिए लेते हैं कि इसमें ठाकुर जी का है। उसके बाद में जब ब्रह्मा जी को दर्शन दिए तो इस साक्षात रूप में दर्शन दिए हैं। इसमें बाजू में ऊपर ब्रह्मा ब्रह्माणी जी हैं, बाजू में शिव पार्वती जी हैं, नीचे लक्ष्मी जी हैं, और सारे देवतागण रिद्धि सिद्धि सब प्रार्थना कर रहे हैं कि ठाकुर जी प्रभु इनको मुक्त करो, माफ़ करो, ब्रह्मा जी को माफ़ करो। तो ब्रह्मा जी को जब दर्शन दिए इस स्वरूप में दिए हैं, तो ब्रह्मा जी को कड़कड़ ब्रज रज में कड़कड़ में चतुर्नाथ स्वरूप के दर्शन हुए। बोलो चतुर्नाथ भगवान की जय। एक बार पुनः मैं आपको बिल्कुल पास से अवगत कराता हूँ इन दर्शनों के बारे में। जैसा कि आपको बताया था, यहाँ पर सभी दर्शन इस चतुर्भुज नारायण जी के बहुत ही अद्भुत हैं। तो आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि ऐसे दर्शन कर पाना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। काफ़ी मुश्किलों से ये दर्शन प्राप्त होते हैं। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय।